जय श्री कृष्ण। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। हमारी दैनिक साधक संजीवनी स्वाध्याय के आज 86 एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी तक हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अध्याय का स्वाध्याय किया है। छठे अध्याय के 15 श्लोक तक हम पहुंच चुके हैं। आज छठे अध्याय का 16वां, 17वां, 18वां श्लोक आपके सामने रखने वाले। बड़ा सुंदर भाद्रपद मास चल रहा है। कल वामन जयंती संपूर्ण हुई है और आज हम पूर्णिमा की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। आज 5 सितंबर है और आज के दिन हम लोग अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आइए पहले मन चित्त को श्री भगवत चरणों में लगाते हैं। आंखें बंद कर सकते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। अगली श्वास के साथ सातों चक्रों का भेदन कर सकते हैं। सिद्धासन में श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्री साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यातरुणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। अभी हमारे नियमित यजमान जूम पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फेसबुक पर हमारे बहुत सारे यजमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सब का अभिनंदन करते हैं, उन सब का स्वागत करते हैं। आइए प्रथम पांचों अध्यायों की कड़ी को जोड़ते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को सामने युद्ध क्षेत्र में देखकर कौटुंबिक मोह में आता है और विषाद में आकर युद्ध न करने का निर्णय ले लेता है। दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन अपने विषाद का वापस एक्सटेंशन करता है, लेकिन एक अच्छी बात करता है, भगवान का शिष्य बनने के लिए उचित मार्ग देने की प्रार्थना करता है। दयालु भगवान दो मार्ग देते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग शरीर परिवर्तनशील है, नित्य है, बदलने वाला है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस तरह देहांत प्राप्ति बार बार इसमें होने वाली। शरीरी जो अजन्मा है, अविनाशी है, अव्यय है, पंच तत्वों से काटा नहीं जाने वाला, अविनाशी, अजन्मा, अनंत है। तो भगवान कहते हैं शरीरी को ध्यान में रखते सांख्य योग के माध्यम से तुम युद्ध करो। भगवान यहाँ ये भी कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करोगे तो कल्याण होगा, स्वधर्म का पालन नहीं करोगे तो निंदा को और दुख को, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं ये बातें सुख दुख बुद्धि, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को इग्नोर करते हुए तुम युद्ध करो, तुम विजय पाओ। भगवान सांख्य योग के बाद कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग में फल का नाश नहीं होता, बीज का नाश नहीं होता, इसका उल्टा फल भी नहीं होता। जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, एक तत्व अभ्यास में प्राप्ति होती है। और भगवान यहाँ ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये इसमें कर्म करने में अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है, कर्म का हेतु में नया कर्म करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है
और कहते तुम योग में स्थित होकर के समत्वम योग चित्त के साथ में तुम इस कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इस कर्म में अपने आप को शामिल कर लो। भगवान कहते हैं जो ये फल पाते हैं, ऐसा करते अनामय फल पाते हैं, जो ऐसा नहीं करते वो उनकी सुने हुए सुखों में ही उनकी बुद्धि लालायित रहती है और जीवन भर वो दलदल में ही फंसे रहते हैं और वो कभी भी मेरे को नहीं पा सकते। भगवान अर्जुन पूछता स्थित प्रज्ञ की क्या गुण है? भगवान कहते हैं जो कामनाओं से मुक्त, सदा संतुष्ट, वीतराग भय क्रोध मुक्त, दुखों से जिसकी उद्विग्न नहीं होता मन, सुखों से स्पृहा नहीं होती, सुखों में स्पृहा नहीं होती, और साथ में ही वो मननशील मुनि, आलोचना प्रशंसा में समभाव वाला मुनि, वो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग करके निराहार रह करके विषयों में नहीं युक्त होते मुझको ही पाता है। वो संयमित योगी होता है, इंद्रियों को संयमित करता है, इसलिए उसकी प्रज्ञा अर्थात विवेक हमेशा प्रतिष्ठित रहता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो काम आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मूर्ता, मूर्ख से चितनाश और विवेक शक्ति के नाश में बचकर इंद्रियों के में ही राग द्वेष के अंदर होकर इंद्रियों के विषयों में विचरण करते हैं और कभी वो अक्षय प्रसाद नहीं पाते। जो अक्षय प्रसाद सब दुखों का हान करने वाला, प्रसन्नता देने वाला, वो नहीं पाते और उनकी इंद्रियां उनके मन बुद्धि को हर करके समुद्र में डगमगाती नाव जैसे वायु को हर लेती है उसी तरह उनकी हरती रहती है। तो भगवान कहते हैं वो जागृत रहते हैं संयमी व्यक्ति, और जो बाकी सब लोग कार्य भोग को भोगते हैं वो एक्चुअली सोए हुए हैं। इनकी समुद्र के समान तुलना करते भगवान ब्रह्म में स्थित होने की बात दूसरे अध्याय में करते हैं। 30 अध्याय कर्मयोग में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भगवान कहते हैं दोनों ही निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई है, ज्ञान योग ले ज्ञान योग, कर्म योग ले कर्म योग। लेकिन कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ करे बिना मुक्ति नहीं पाता, कोई भी कर्मों का त्याग करके सिद्धि नहीं पाता। त्रिगुणों के वश में होकर हमें कार्य करना ही, बिना एक क्षण भी बिना कार्य के ना करे बिना रह नहीं सकते। कई व्यक्ति कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन का मन में विषयों का संवेदना लेते हैं, वो मिथ्याचारी होते हैं। भगवान कहते हैं नियत कर्म करो, नियम पूर्वक कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, स्वधर्म करो, यज्ञ कर्म करो, ये सब कल्याणकारी है। बाकी सारे कर्म बंधन देने वाले हैं। मैंने आपको ब्रह्मा के माध्यम से रचा और आप जो ही सेवा कार्य शुरू करते हो आपको और साधन मिलते हैं। उन साधनों को फिर सेवा कार्य में लगाओ, दूसरों को उन्नत करो, उनके माध्यम खुद उन्नत होकर मुझको पा जाओ। भगवान कहते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं वो चोर कहलाते हैं। वो जो यज्ञ के इस अमृत का भाग नहीं ले पाते वो दुर्भाग्यशाली पापी हैं। पाप को ही पकाते हैं, पाप को ही खाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी सृष्टि अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होता है। यज्ञ में ब्रह्म है, वेद है, मैं ही स्थित हूँ। जो इस सृष्टि चक्र को तोड़ते हैं वो कभी मुक्ति नहीं पाते, और जो नहीं कर जो यश को अपनाते हैं उनमें मैं प्रतिष्ठित होता हूँ और वो इस तरह से अपने जीवन को। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते अघायु होता व्यर्थ जीवन जीते हैं, और जो करते हैं वो आत्मरत संतुष्ट व्यक्ति, उनके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, फिर भी वो सेवा कार्य के लिए कर्म कर देते हैं। जनक आदि का उदाहरण देते हैं, उनको भी कुछ कर्म करना बाकी नहीं था। इन लोगों को ऐसा कार्य करते हुए ऐसा आचरण करते हैं, जो प्रमाण देते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी, मुझे भी कुछ पाना या करना या कुछ अप्राप्य नहीं है, फिर भी मैं सावधान होकर के यही सेवा कार्य करता हूँ ताकि लोग मुझको देख करके मुझको काम न करते देख करके अपने कर्तव्य मार्ग से न हट जाए। उनको वर्ण संकर बनने से मैं रोकता हूँ, और जो ऐसा करते हैं वो लोक संग्रह करने वाले व्यक्ति, उनकी बुद्धि में कोई भ्याद नहीं होता। वो अज्ञानियों के कर्म को अपने साथ लेकर उनको भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। और वो कर्म क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी प्रकृति इंद्रियां गुणों के अधीन होकर कार्य करती है, और ये लोग समझते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, इसलिए इंद्रिय सुख में नहीं जाते। इस तरह से वो लोग कार्य करते हैं। उनको कहा गया है कि आप जो भी मंद है रास्ते में उनको विचलित नहीं करें, उनको भी आगे बढ़ाएं। भगवान कहते हैं, अपना मत बताते हैं कि मुझ पर अर्पण होकर के विवेक के द्वारा निराशी निर्मम निसंताप होकर दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा से मेरा मत को अपनाओ, तुम मुक्त हो जाओगे। जो मेरा ऐसा कहा गया मत नहीं अपनाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि इस तरह से प्राकृतिक गुणों के अधीन होकर के वो कार्य करते थे, जो इंद्रियों के बस में होकर राग द्वेष में स्थित होकर पंथ से गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं स्वधर्म सेवा कार्य में मरना भी कल्याणकारी है, और परधर्म
अपने शरीर परिवार भोग के लिए कार्य करने से आपका जीना भी भयावह है। अर्जुन पूछता है सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? भगवान कहते कामना के कारण। कामना से क्रोध आता है, दोनों रजोगुण से आता है। ये महापापी, महावेरी, महादुख देने वाला है। ये आपके ज्ञान विवेक को ढक करके ज्ञान विज्ञान का नाश कर देता है, आपको इस जन्म मरण के सिलसिले में फंसा देता है। भगवान कहते हैं शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चेतना सशक्त है, और उसको कामना में लगा दोगे तो वो नीचे गिर जाएगी। कामना पापी है, उसको मार डालो। भगवान चौथे अध्याय में निष्काम कर्म का इतिहास बताते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान मनु को, विश्वान विश्वत मनु को, व्यवस्थित मनु ने इक्ष्वाकु अपने पुत्र को। फिर ये परंपरा जनक आदि राजर्षियों के माध्यम चलता रहा। बीच में परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे परम प्रिय सखा शिष्य हो, तुम्हें उत्तम रहस्य की बात यह मैं बता रहा हूँ। अर्जुन पूछ बैठता है आप तो हमारे समकक्ष है, आपने कब ये सूर्य को कह दिया? तो भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते। मैं अजन्मा, अवयव, अविनाशी, अपनी प्रकृति योग माया को अपने वश में करके धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, विनाश कर शक्तियों का अंत करने के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो इनको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ कहते हैं जो मुक्त हो जाते हैं वो प्राणी कैसे होते हैं? वीत राग भय क्रोध मुझ पे आश्रित होकर के मेरा ही भजन करते हैं और मुझको ही पा जाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग कलयुग में सिद्धि अर्थात फल के लिए देवताओं का पूजन करते हैं और बार बार जन्म मरण के सिलसिले में वो फंसते ही रहते हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चारों वर्ण मैंने रचे, फिर भी मैं इस कर्म करने में नहीं लिप्त होता, न इससे मैं बंधन में बंधता हूँ। भगवान ये कहते हैं जो जान लेते हैं वो मुमुक्षु है, और तुम्हारे पूर्वज भी यही कार्य कर चुके, तुम भी यही कार्य करो। भगवान आगे कहते कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है, इसमें ज्ञानी भी मोहित होते हैं। जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। अकर्ता भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करना ही अकर्म है। अकर्म में कर्म को जानो, कर्म में अकर्म को जानो, विक्रम निषिद्ध कर्म। ये जानने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है, मुक्त होता चला जाता है। लेकिन अधिकांश लोग, ये लोग जो ऐसे होते हैं, सब उनको कुछ कार्य करना बाकी नहीं, काम संकल्प को अपने वश में करके ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने आप को मुक्त कर देते हैं। ये अध्याय कर्म संन्यास योग दोनों का है, दोनों की बातें बार बार हो रही है। भगवान कहते हैं इस तरह से जो कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, नित्य निराश्रय होकर के मुझको पाते, उनको कुछ करना बाकी नहीं रहता। वो निराशीर चितात्मा, और वो सर यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, विमर्श रह द्वंद्वा अतीत होकर के उनको कोई कार्य करना नहीं पता, सिद्ध स्थिति में संभाव से रहते हैं। वो मुक्त से ज्ञान में स्थित रहते हैं, और इस तरह यज्ञ करते करते अपने सर्व कर्म फलों को भस्म कर लेते हैं। वो यज्ञ कौन सा करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, उसके बाद में योग यज्ञ, इंद्रियाग्नि का विषयों में हवन, विषयों का इंद्रियाग्नि में हवन, और उसके बाद में करते हैं वो सब इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए समाधि के माध्यम से, कुंभक के माध्यम से, हठयोग के माध्यम से भी समाधि को पाते हैं। द्रव्य यज्ञ करते हैं, तप यज्ञ करते हैं, योग यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, तीक्ष्ण व्रत करते हुए मुझको पा जाते हैं। वो प्राण में अपान का हवन करते हैं, अपान में प्राण का हवन, दोनों को सम रखते हुए कुंभक लगाते हैं, आंतरिक कुंभक, और स्तंभवर्ती 12 कुंभक लगा के नियत आहार करते हुए प्राण अपान पे काबू करके मुझको पा जाते हैं। वो इस तरह से यज्ञ के अमृतों का भोजन करते हैं और ब्रह्म सनातन को पा जाते हैं। वो लोक संग्रह कार्य करते हैं, हालांकि उनको काम करना बाकी नहीं रह गया। इसलिए बहुत सारे विधेय यज्ञ वेदों के माध्यम से सभी कल्याणकारी, लेकिन इन सभी यज्ञों के से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, जिनके माध्यम से तुम भी अगर मुझको पाना चाहते हो, कर्म नहीं करना चाहते हो, ज्ञान यज्ञ माध्यम से अपना कल्याण करो। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में प्रणिपाते दंडवत होकर के सेवा करते हुए प्रार्थना पूर्वक सवाल पूछे। जब भी संत के पास जाएं 3 भाव रखें। दंडवत अर्थात शरीर के समर्पण करते हुए, अहंकार को त्यागते हुए, सेवा से भी अहंकार त्यागेगा, तब प्रार्थना पूर्वक प्रश्न करने की आप में गुरु ही क्षमता देंगे। तो गुरु की क्षमता से उनके सामने अपने संशय रखोगे और वही उसका निवारण, आप सुनो या न सुनो, अगर आपने इस भाव से किया है तो उसका निवारण भी आपके अंदर अपने आप स्थापित हो जाएगा। भगवान कहते हैं इस तरह से तुम करके अपने मोह से मुक्त होकर के मुझको पाके सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जो निष्काम कर्म योग करते हैं वो भी यही गति पाते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धा सहित
तत्व प्रायण होकर के इंद्रियों को नियंत्रित करके जो कार्य करता है वो मोक्ष को, मुझको, शांति को प्राप्त होता है। लेकिन अश्रद्धा वाले, अविवेक, संशय वाले व्यक्ति के जीवन में न अभी सुख है न परलोक में भी उनको सुख मिलने वाला है। इसलिए तुम योग में स्थित हो जाओ, अर्थात योग में स्थित होकर के अपने संशयों का निवारण कर दो और तुम किसी में बंधन में नहीं बंधोगे। अपने अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट कर उठो, तुम युद्ध करो। पंचम अध्याय में भगवान अर्जुन पूछता है संन्यासों का त्याग करना उचित है या कर्म करना उचित है, कौन सा मार्ग? अभी भी उसके मन में संशय। भगवान कहते हैं कर्म, जो कर्म और संन्यास योग दोनों ही हमारा कल्याण करने वाले हैं और जो इस तरह से, लेकिन कर्म योगी इसमें विशिष्ट है। भगवान आखिर में अर्जुन जो मान नहीं रहा है तो कर्म योगी को विशिष्ट बता दे और आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाए। भगवान कहते हैं कर्म योगी नित्य सन्यासी, क्योंकि द्वेष भाव नहीं है, किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, वो निर्द्वंद है, वो उसके लिए सुख भी उसको। सांख्य योगी लेकिन कर्म योगी दोनों ही मुझ परम फल को ही पाते हैं। जो ऐसा समझता है वो ठीक समझता है। भगवान कहते हैं लेकिन सांख्य योग में कई बार इतने दुख होते हैं कि योग से वो योग में नहीं रह पाता। लेकिन कर्म योगी मुनि है, ब्रह्म में स्थित होकर के कभी न पाने बिना जन्म वाली अशांति गति को पाता है। भगवान कहते हैं वो योग युक्त विशुद्ध आत्मा शरीर मन चेतना को जीवित करता हुआ, इंद्रियों को भी जीतता हुआ, सर्वभूतों में मुझको देखता हुआ, वो कभी कामों में लिप्त नहीं होता। हालांकि ज्ञान योगी की भी बार बार तारीफ करते हैं, वो सब शरीर का फर्क समझ जाता है तो इंद्रियों के विषयों में, पंचेंद्रियों कर्मेंद्रियों कामों में सोता हुआ, उठता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें बंद करता हुआ, आंखें खोलता हुआ, उसमें लीन नहीं होता और वो इस तरह से मुझको पा जाता है। लेकिन कर्मयोगी बड़ा विशिष्ट है, उसके कर्मयोग से, निष्काम कर्मयोग से वो पाप उससे दूर हो जाते हैं, जैसे कमल के पत्ते से पानी दूर होता है। वो अपने शरीर मन आत्म बुद्धि को मुझ में लगा करके वो जो भी कार्य करता है उसके माध्यम से वो शुद्ध होता चला जाता है। तो वो जो कर्म फल में जब युक्त नहीं है तो नेष्ट की शांति को पाता है, इसकी कल भी हमने बात की, परम शांति को पाता है। और इस तरह से वो कर्म काम कार्य करना बाकी रहता तो वो कहीं बंधन में भी नहीं बनता। वो नौ द्वारे देही, नौ द्वारों की इस देह में इंद्रियों को वश में करके वो सर कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। उसको कोई कार्य करना बाकी नहीं है, वो कोई कार्य लोग नहीं करे तो भी कर्म चलेगा, लेकिन कर्म फल का संयोग नहीं होने के कारण उनके स्वभाव में बातें आती भी नहीं। कर्म फल का संयोग मिट चुका है। भगवान आगे कहते हैं न तो मैं शुभ कर्म का हेतु हूं न दुख कर्म का कारण हूं, ये सब तुम्हारे अपने प्रारब्ध के कारण होते हैं और उसके कारण ही तुम भोगों में फंस के पशुओं की भांति जीवन जीते हो। अज्ञान जब तुम्हें ढक लेता है तो पशुओं को भांति जीवन जीते हो, अर्थात सेवा कर्म करना बंद कर देते हो। तो इस ज्ञान को जानने वाले अपने सभी कर्मों का नाश कर लेते हैं और उनका जीवन सूर्य की तरह प्रकाशमान हो जाता है। उनकी बुद्धि तदात्मानम, आज एक वर्ड पे बात की, तदत्कारा वर्ड पे बात करेंगे। गुरु जी ने आज कहा है तदत्कारा, तदत्कारित शब्द क्या है, वो इससे मिलता जुलता है। तद बुद्धि आत्मा में स्थित होती है, जिसकी निष्ठा मुझ पे प्रायण होती है। वो अपने ज्ञान को, सभी ज्ञान से सभी कलमश को अंत करके अपुनरावृत्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। वो व्यक्ति विद्या विनय संपन्न कैसा होता है? ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता, हाथी में कोई फर्क नहीं देखता, अर्थात समदर्शी होता है। व्यवहार की बात करें, समदर्शी होता है। इस तरह से वो अपने सभी कर्मों को इस लोक परलोक में सभी कर्मों को अंत करते हुए निर्दोष होकर के ब्रह्म में ही स्थित रहता है। भगवान कहते हैं उनको प्रिय अप्रिय कुछ नहीं रुचता, वो स्थिर बुद्धि वाले हमेशा मुझ में स्थित होते हैं। बाहर के स्पर्श उनको प्रभावित नहीं करते। वो अपनी आत्मा को जिस भी सेवा कार्य करते हैं सात्विक सुख पाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको मुझको समर्पित करते हुए वो अक्षय सुख को पाल। उनको किसी भोगों में कोई रुचि नहीं थी, दुख की योनियां उनके नहीं आती और इस तरह से वो मुझ में ही रमन करते, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। उनके शरीर से मोक्ष प्राप्त होता है। इस आसक्ति भाव से काम क्रोध का वेग उनका खत्म हो जाता है। जिनका काम क्रोध का वेग रहता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते और जो मुक्त होते हैं वो मोक्ष तक अंतरात्मा से सुखी रहते हैं। अंतर ज्योति प्रकाश उनका प्रभावित रहता है। वो योगी होते हैं, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करके ब्रह्म को ही पा जाते हैं। ब्रह्म निर्माण को पाते हैं, उनके जीवन में क्षण मात्र भी कलमश या क्लेश नहीं होते। दोनों में समभाव रखते हुए वो सब भूतों के हित में कार्य करते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से जो युक्त होते हैं
वो व्यक्तियों की बुद्धि उनको हर लेती है और कभी भी वो मुझ विदित को नहीं पा पाते। भगवान ध्यान की विधि बताते हैं, बाहर से अंदर आते हुए, अर्थात परिसर से शरीर, शरीर से इंद्रिया, इंद्रियों से को काबू करने नासिका के द्वारों पर ध्यान, श्वास प्रश्वास की गति को सम करते हुए, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए भ्रुकुटी में ध्यान से प्रत्याहार, प्रत्याहार से विवेक की प्राप्ति, और विवेक की प्राप्ति से वो मोक्ष प्राण होकर मुझको पा जाते हैं, वो हमेशा ही मुक्त कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भक्त की संज्ञा भी देते हैं कि वो भक्त इसी तरह के यज्ञ करते मुझको पा जाते हैं। मैं उनका सुहृद, उनका परमित मित्र बन करके उनको शांति प्रदान करता हूँ। छठे अध्याय, जिसको भगवान आत्म संयम योग या ध्यान योग भी कहा जा सकता है, वो कहा गया। उसमें भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल पे आश्रित नहीं होकर के, जो जिनको कोई कार्य कर्म करना बाकी नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा ही सन्यासी है। अग्नि या किसी भी चीज का त्याग करके कोई भी सन्यासी कभी योगी नहीं बन सकता। भगवान इसी बात को दूसरे श्लोक में भी आगे बढ़ाते हुए बार बार कहते हैं कि अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग के बिना कोई भी योगी नहीं होता। अर्थात सन्यासी ने भी संकल्प का त्याग नहीं किया है तो वो भी योगी नहीं बनता। भगवान जो कहते हैं, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसको मुनि कहते हुए कहता है, कर्तव्य कर्म ही कारण है उसका। योग में आरूढ़ करने के लिए सेवा करनी होगी। जब मैं टीचर बनना चाहता 8वीं में, तो मुझे कहा गया पहले सेवा करो तभी तुम योगी बनोगे। योगारूढ़ मनुष्य क्या करता है? शांति, परम शांति, परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। भगवान इसी माध्यम से और आगे की बात चौथे श्लोक में और कहते हैं कि जिस समय इंद्रियों के भोगों और कर्मों में आसक्त नहीं होता, अनुसज्जते शब्द आया है, वो संपूर्ण सर्पों को त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहलाने लग जाता है। 5वें श्लोक में भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वे जो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है, वो व्यक्ति किस तरह से विजित होता है, उसको भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु के रूप में आपको कहा गया है। तो आइए छठे श्लोक से आज का पठन शुरू करते हैं। तो पहले 5 श्लोक अंजलि से कहेंगे, आप पढ़े। 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10 तक आप पढ़े। अंजलि से निवेदन है कि आप पढ़े। अंजलि है क्या हमारे आसपास? हाँ, अंजलि पढ़े, 6 से 10 तक पढ़े आप। भैया जी, जय श्री कृष्णा। भैया जी, आज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरी तबीयत सही नहीं है। कोई बात नहीं। आज मैं सिर्फ आंख बंद करके सुन रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत निशु, अब आप पढ़े। निशु, आपसे निवेदन करते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े, 5 श्लोक पढ़े। आपका पहले से हो रहा है जी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मन्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते तात्ममैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तदा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपने बंधु हो, जिसने आपको नहीं जीता है तो आप ही अपने शत्रु। अर्थात आत्मा को, लोग कहते हैं ना आत्मा अजर है, अमर है। भगवान यहाँ कहते हैं कि आत्मा को आप संकीर्ण करते हो। अगर आप भोगों में लगे रहे तो आत्मा आपकी, जैसे कहते हैं ना कि इनका बेटे ने इनका नाम कर दिया और इनके बेटे ने इनका नाम गिरा दिया, तो बेटा कौन है?
ये शरीर है। वो चाहे तो अपने पिता अर्थात आत्मा को ऊपर गति में पहुंचा दे, और चाहे तो अपने पिता रूपी आत्मा को नीचे गिरा दे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से इसके मित्र की बात की। भगवान कहते हैं जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, जितात्मन है वो। अब व्यक्ति वस्तु परिस्थिति पहले बताते परिस्थितियों के बारे में, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान में जो निर्विकार मनुष्य रहता है वो मुझको प्राप्त होता है। पहला भाव बताते हैं उसके प्राप्त करने का संभाव का। दूसरा भाव भगवान परिस्थिति के बारे में बताते हैं, कैसी परिस्थिति के बारे में, ज्ञान विज्ञान से तृप्त, वो कूटस्थ अर्थात जिसमें कुछ भी डाला जाए उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इंद्रियों को जीत चुका है। ऐसा योगी मिट्टी श्रवण ढेले हीरे किसी में भी कोई भी तरह का भाव नहीं देखता, समभाव देखता है, इस तरह का कार्य करता है। भगवान आगे चल के ये कहते हैं कि आप ये जो भाव रखने वाला व्यक्ति है उसको 9 तरह के व्यक्ति भी प्रभावित नहीं कर पाते। सुहृद, प्रेमी, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष रखने वाला, संबंधी, साधु, पापी, इन सभी में समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। भगवान ये सब बातें हमें यम नियम के अंदर बता रहे हैं। अगले श्लोक में यम नियम को बड़ा स्पष्ट करने वाले हैं। भगवान कहते हैं कि आसन की विधि के लिए कैसे क्या करना होगा। पहले उसको आत्मा को अपने भोग बुद्धि से अपरिग्रह समस्त यम नियम का पालन करें, भोग बुद्धि से संग्रह न करें, अर्थात बिना भोग बुद्धि सेवा के लिए थोड़ा बहुत संग्रह हो गया तो उसमें पाप नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये भी है इच्छा रहित किसी तरह की मन में कुछ पाने की और मिल जाए और मिल जाए, सेवा कार्य करने की और धन मिल जाए, इसकी भी इच्छा नहीं, स्वतः ही भगवान देते हैं बस उसको प्रसाद समझ के, कृपा समझ के, ऋण समझ के ग्रहण करता जाए। अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला, धीरे धीरे अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर से स्वस्थ रहे, सात्विक भोजन करे। बस योगी एकांत में स्थित होकर के मन को एकांत में बैठना है, मन को परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में लगाने के लिए अगले ही श्लोक में भगवान आसन का वर्णन करने वाले हैं, तो हम उसके बारे में पहले सरला से सुनेंगे कि आप 11, 12, 13 को आप पढ़ें, फिर हम आगे बढ़े। 11, 12, 13, 14, 15 तक 5 श्लोक पढ़ लें। अंजलि पढ़ेगी नहीं और गुरदीप जी आए नहीं है, पांचों आप पढ़ लें सरला। से प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास्मनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचै चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समङ्काय शिरो ग्रीवन् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनस संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मस्वस्थामधिगच्छति। जय श्री कृष्ण। भगवान बताते हैं कैसा आसन हो। पहले भूमि को पवित्र करे, उसके ऊपर कुछ 1.5 फुट की चौकी लगा करके, न ऊंचा न नीचा, कुसा कंबल टाट बोरा उस पर सूती वस्त्र बिछा लीजिए। इस तरह से आप स्थिर हो जाएं, इस आसन पे स्थापन करके स्थिर हो जाएं। भगवान ऐसा कहते हैं। भगवान उसके बाद उस आसन पर फिर आपको क्या करना है, चित्त और इंद्रियों क्रियाओं को वश में रखते हुए, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करके ध्यान चित्त में किया जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अंतःकरण की शुद्धि कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि के लिए या कर्मों की शुद्धि के लिए आप ये योग का अभ्यास करें। भगवान ये कहते हैं कैसे करें। अपनी काया, ये काया है, ये यहाँ तक गिरवा है और ऊपर सिर है, इन सबको अचल रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। किसी भी दिशा में झांकना नहीं, दोनों दिशाओं में नहीं देखना है।
सिर्फ नासिका के अग्रभाग पर अर्धनमूलित नेत्रों में बैठ करके आपने नासिका अग्रभाग सीधे जमीन पे जहाँ दृष्टि बढ़ती है वहां से भी देखें और आती जाती हुई श्वास को भी देख सकते हैं। तो ये कार्य करना ही योग करने का तरीका यहाँ बताया गया है। भगवान 14 श्लोक में कहते हैं जिनका अंतःकरण शांत है, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत है। कैसे शांत होगा? विधि बताई, सेवा कार्य करोगे तो शांत हो। जो भय रहित है, भय कब होता है? जब हम भविष्य की बात करते हैं, भूत भविष्य में से वर्तमान में रहते हैं, श्वासों पे ध्यान ले जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं। ब्रह्मचारी व्रत, या सिर्फ इंद्रिय जनेन्द्रिय संयम की बात नहीं है, शुक्लेंद्रिय संयम की बात है। अर्थात आपकी नासिका गंध की तरफ नहीं जा रहे हो, अंतर्मुखी हो, आपका जीभ रस की तरफ नहीं जा रहे हो, आंखें आपकी देखने की तरफ नहीं जा रही हो, स्पर्श सुख की तरफ त्वचा नहीं जा रहे हो, कान सुनने की तरफ नहीं जा रहे हो। ये सब कार्य जो अंतर्मुखी होता है वो ही ब्रह्मचारी कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को सावधान भी रहना है कि कई इंद्रियां वापस कब्जा न कर ले। जैसे सेना के सैनिक सावधान रहते हैं, ऐसे योगी को सावधान रखना पड़ेगा। तो मन को संयमित करने से ही ये सावधानी बढ़ेगी। मन संयमित तो इंद्रियों को ऑर्डर देगा कौन? जब मन संयमित हो गया तो हमारे चित्त को, जो मन का सुथरावा रूप है, जिसको स्मृति कह सकते हो, संस्कार कह सकते हो, उस पूरे एक तरह से पूरे कई जन्मों के संस्कारों को या यूं कह सकते हो जो हमारे अंदर संस्कार शेष बचे हैं, जिनको संचित कर्म भी कहते हैं, उन सब को लेकर के मेरे प्राण होके बैठे। अर्थात उन कर्मों की शुद्धि भी हो जाएगी और भगवान के प्राण होने में आसानता क्यों होगी कि उन जन्मों में बहुत सारे तुमने काम ऐसे किए हैं जो मेरे प्राण हैं, वो सब तुम्हारे जीवन में आते चले जाएंगे। तो वो शांति स्वतः ही शांति आ जाएगी। यही शांति बाद में परम शांति में बदल जाएगी। इस तरह से भगवान 15 श्लोक में ये कहते हैं कि वश में किए मन वाला, जिसका मन वश में, अर्थात इंद्रियां बाहर नहीं जा रही है, विषय छोड़ चुके हैं, वो व्यक्ति सदा मुझ में ही लगता हुआ, मुझ में ही स्थिति पर आकर निर्वाण परम अर्थात परम शांति, जिसको परम शांति नैष्ठिकम शांति का है, उसको प्राप्त हो जाता है। जब नैष्ठिकम शांति को प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद में आप जो चाहो होगा। आप चाहो तो किसी लोक में जाकर के वहां रहो, मन बुद्धि को साथ ले जाओ, और आप मन बुद्धि को तुरंत छोड़ते हुए जाओ तो आप ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाओगे। ये मार्ग आज भी भगवान ने बताया, उसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। आइए 16 श्लोक से आगे बढ़ते हैं कि भगवान इनके नियम और फल का स्वरूप के ध्यान का वर्णन कैसे करते हैं। नात्यास्नस्तु योगोस्ति न च एकांतम अश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो न एव चार्जुन। हे अर्जुन, योग न तो अधिक, अश्नत कहते हैं खाने वाले को, न तो अधिक खाने वाले का, एक न एकांतम बिल्कुल, और ना खाने वाले का, ज्यादा खाने वाले का या कम खाने वाले का, स्वप्नशीलस्य है, इतना सोता है कि स्वप्न आने लग जाते हैं, गहरी नींद नहीं आती है उनका, वो न सोने वाले का सिद्ध होता है। मतलब ज्यादा खाने वाले का नहीं, कम खाने वाले का नहीं, ज्यादा जागृत का नहीं, ज्यादा सोने वाले का नहीं। और स्पष्ट भगवान यहाँ करने वाले हैं, या भगवान दूसरे के भोजन की अपेक्षा अपना भोजन मात्रा में भले ही कम हो। आपको लगता है ये 4 रोटी खा रहा है, मैं 2 रोटी खा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी भूख की अपेक्षा अधिक खाते हैं तो खाना अधिक है। आपकी भूख इतनी है तो उससे थोड़ा, कहते हैं अपने भूख के 5 हिस्से कर लीजिए। 3 हिस्से में आप भोजन रखिए अन्न को, 1 हिस्से में पानी और 1 हिस्से में वायु के साथ आकाश तत्व को रहने दीजिए, तभी वो भोजन पचन में आसान होगा। तो अन्न अधिक खाने से, भूख के बिना खाने से, भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ज्यादा खाया तो ज्यादा पानी पिएंगे पचाने के लिए। आप गौर करके देखिएगा, अभी 3 दिनों से मेरा उपवास चल रहा था, मैं पानी की मात्रा न्यूनतम हो गई थी। फल के माध्यम से जो पानी आ जाता, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की जरूरत कब पड़ती है? जब अन्न खाते हो। पर आपको एक अत्यंत रहस्य की बात बताता हूँ, आपको कभी निर्जला उपवास करना हो तो उसके लिए पहले दिन आप फल पे आ जाइए, फलाहार कीजिए। फलाहार करने से पानी की इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगी। अगले दिन आपको निर्जला अभ्यास बड़ी सुगमता से आपका संपन्न हो जाएगा। करके देखिए, निर्जला अभ्यास बहुत अद्भुत होता है और ये शरीर की ऐसी क्लीनिंग करता है आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो पानी ज्यादा पीते हैं उनका पेट भारी बोझिल मिलता है, आलस्य छा जाता है, बार बार पेट याद आता है, कुछ भी काम करने का, साधन भजन तप ध्यान करने का मन नहीं करता। न सुखपूर्वक बैठ सकते हो, न सुखपूर्वक लेट सकते हो। न चलने फिरने का मतलब अजीर्ण होने से शरीर में रोग हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? आप उम्मीद आप समझ गए। न च एकांतम अश्नत है, ऐसे ही बिल्कुल न खाने वाला का योग भी निश्चित होता।
कारण कि भोजन न करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। ये बात मुझे अब अच्छी तरह समझ में आ रही है। कई बार मैं भोजन पे बड़े टाइट रहता हूँ, लेकिन मन से चिंतन होता है उसका। इसका तरीका यह है कि आप समय के अनुसार से सात्विक भोजन दिन में 2 बार 10 से लेके 6 बजे तक, सूर्योदय से सूर्यास्त, सूर्योदय के 1-2 घंटा बाद सूर्यास्त के तक आप 2 बार भोजन कर लें। ये सबसे उचित विधि है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चिंतन भोजन का रहेगा, भगवान का चिंतन नहीं होगा। तदकारा कारित, जैसा सोचोगे वैसा ही भाव बन जाएगा। भगवान का भाव करो, भगवान बन जाएगा। और आपने भोजन का ध्यान करा तो आप भोजन के स्वरूप बन जाओगे। तो भगवान कहते हैं उनमें शरीर में शक्ति कम होती है, मांस मज्जा सूखते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, चलना फिरना कठिन होता है, लेटे रहने का मन करता है, जीना भारी हो जाता है, बैठ करके अभ्यास करना कठिन होता है, परमात्मा में लगता ही नहीं। ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो? तो भगवान यहाँ बराबर संतुलित खाने की बात कर। आगे क्या होगा युक्ताहार, उसके बारे में बात भी करेंगे। न चाहती स्वप्नशील से, जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, बार बार नींद सताती है। आप कभी भी गौर कीजिएगा, रात को 10 से 2 का सबसे टॉप टाइम है सोने का। अगर आप ये 4 घंटे गहरी नींद लेते हो तो 4 घंटे की नींद ही आपका जीवन का कल्याण कर दे। तो 10 से 2 तक, चाहे तो थोड़ा उसका कम फायदा मिलेगा, 1.5-2 घंटे और सो जाइए। तो 6 घंटे 10 से लेकर 4 तक ही सोने का समय। इसका इससे ज्यादा सोओगे, आप कभी 8 बजे तक सो के देखो, आप बहुत आलसी महसूस करोगे अपने आप को। तो इसमें आपको पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम पड़ता है। पड़े रहो। ज्यादा लेटने से गाढ़ नींद में नहीं आती। पर गाढ़ नींद नहीं आने के संकल्प आते हैं, स्वप्न आते हैं, संकल्प विकल्प होते रहे, आलस्य भरा जाता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है, योग का अभ्यास कर ही नहीं सकता, फिर योग की सिद्धि कैसी होती? जागृतो न एव चार अर्जुन है, हे अर्जुन, जब अधिक सोने से सोने की सिद्धि नहीं तो बिल्कुल न सोने से भी योग की सिद्धि कैसे हो सकती है? आवश्यक नींद न हो तो अधिक जगने से बड़ी नींद सताएगी, योग का अभ्यास नहीं कर पाएगा। सात्विक मनुष्यों भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का, भक्तों के क्षेत्र का प्रसंग छिड़ जाता है तो उनको नींद, वो कथा आदि चाहते, उनका सात्विक बढ़ जाता है। सात्विक गुण जब बढ़ जाता है तो नींद नहीं आती। नींद के लिए तमस का होना जरूरी है। तो भगवान कहते हैं जब रस, तो उनको भी नींद नहीं आती। लेकिन भगवान एक बड़ी अच्छी बात है जो मेरे लिए बड़े कल्याणकारी से, आपके लिए भी कल्याणकारी हो, कि आप जब कोई सद कार्यों में जग जाते हैं तो वो आपका जगना भी नींद के बराबर है। अर्थात उनका जगना और तरह का होता है, रासिक तामसिक वृत्ति वालों की तरह का नहीं होता। उनका जगना वृत्तियों का जैसा जगना होता है वैसा सात्विक वृत्तियों का नहीं होता। सात्विक मनुष्य जो आनंद मिलता है जब आप किसी का, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, तो ये मेरे अंदर विश्राम की स्थिति स्वतः ही ला रहा है। अगर मैंने नींद 4 घंटे भी ली तो मेरा काम हो जाता है। अभी मैं बहुत 5-10-15 दिनों से देख रहा हूं, मैं रात में 9-10 बजे के आसपास सो जाता हूं, लेकिन अपने आप नींद 2-3 बजे, 4 बजे, 1:30-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खुलती है। मैं कोई संकीर्तन सुन लेता हूँ, कुछ प्रवचन कर लेता हूँ, कुछ ध्यान कर लेता हूँ। तो विश्वास कीजिएगा, नींद जब 3 से 4 घंटे की होती है तब भी मैं बड़े उत्साहित रहता हूँ। 8 घंटे पूरा व्यवसाय करता हूँ, आराम से नींद वापिस घर आ जाता हूँ। तो ये कम नींद से काम क्यों चला गया? क्योंकि जिन सात्विक कार्यों में आप ना लगा। अब देखो, आपने रात को नींद खुला, आपने मोबाइल को सर्व करना चालू कर दिया, बात नहीं, वो नींद आपको सताएगी। लेकिन आप उस वक्त आपने कोई पुस्तक पढ़ने शुरू कर दी, ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ प्रवचन सुनना शुरू कर दिया, और या आपने योग निद्रा करनी शुरू कर दी, ध्यान करना शुरू कर दिया, तो आपको ये नींद आपकी कम नहीं है, नींद आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान ये कहते हैं, भक्त लोग भगवान के नाम जप कीर्तन, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं, उनको भूख नहीं लगती, तो वो असनत नहीं है। समझ में आई बात? अगर भगवान के कार्य में भोजन करना भूल गए, अर्थात उपवास भी कर लिया आपने, और आपने भगवान का भजन करते करते सोना कम किया, तो भी आपको, आप ये मत सोचिए आपका योग नहीं होगा, आपका योग और अच्छा होगा, क्योंकि आपने जो समय बिताया है वो भगवान के भजन में ही तो बिताया है। तो भगवान की तरफ लग जाने, जो कुछ होता है वो सत्य हो जाता है। तो सत्य तो समझ रहे हो आप इस बात को। 17वें अध्याय में भगवान खाने और व्यवहार की कर्म की बात करते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग कौन सा है? यथा योग्य आहार और विहार करने वाला का कर्म भी आपकी यथो कर्म के लिए भी, निष्काम कर्म के लिए, सेवा कर्म के लिए,
यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, यथा योग्य सोने जागने वालों का सिद्ध होता है। 5 बातें कही है इसमें। युक्त आहार विहार से, भोजन सत्य न्यायपूर्वक कमाए हुए धन खाओ। अगर आपने भोजन अन्यायपूर्वक कमाए हुए धन का किया है तो वो भोजन युक्त आहार नहीं कहा जाएगा। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से नहीं किया जाए, साधन बुद्धि से किया जाए। शरीर को, जीव को अच्छा लग रहा है उससे नहीं करें, हमारा शरीर हर्ष पुष्ट हो जाएगा इस भाव से भी नहीं करें। किसके? साधन बुद्धि से। ये साधन के रूप में मैं ले रहा हूं जिससे मेरा योग हो जाए। भोजन धर्म शास्त्र आयुर्वेद दृष्टि से किया जाए, उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच जाए। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का हो, थोड़ी मात्रा में, खुराक से थोड़ा कम हो, जो हमने पहले ही बात कर चुकी। ऐसा भोजन करने वाले युक्त आहार करने वाला। 5 बातें हैं, क्या भोजन करें, कब करें, कैसे करें, क्यों करें। कब करें मैंने समय बताया, 10 से लेकर 8 में 2 बार भोजन करें। कितनी बार करें? 2 बार भोजन करें। कितना करें? जितना आपका खुराक है उससे थोड़ा कम करें। कैसे करें? चबा चबा के, बहुत धीमे 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 चबा पजा करें। जो 3 रोटी की भूख है और 2 रोटी में ही समाप्त हो जाए। भोजन को प्रसाद मान के करें। माताएं भी भोजन को बिना मोबाइल सुनते हुए, बिना फोन पे बातें करें, भगवान के लिए प्रसाद बना रही है, मुख से कीर्तन करते हुए उस भोजन को पकाए तो प्रसाद हो जाता है। और उसको भगवान को पहले समर्पित करके फिर खाना खाएं तो वो हमेशा ही आपके लिए सात्विक भोजन युक्त आहार कहा जाएगा। उम्मीद है आपको ध्यान रहेगी बात। युक्त चेष्टसु कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी कार्य करना आपने निश्चित किया है, या देश काल माता पिता प्रस्थ जो प्राप्त हो जाए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए, इसलिए नहीं कि भोगों के लिए। शरीर मेरा चल जाए, शरीर के लिए क्या आवश्यक है? कल हमने बताया था, शरीर तो आप तकिया आप अपनी अंजुली का लगा के कर सकते हो, या आप जमीन पे भी सो सकते हो, कुसा बिछा करके भी सो सकते हो, आप कपड़ों के लिए भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप रहने के लिए भी गुफा कद रहे, या कम है क्या? खाने के लिए वृक्ष बहुत कुछ देते हैं, तो इस तरह वृक्षों से दान लेके भी जी सकते हो। तो शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि कलयुग आ गया, ये बातें कई द्वापर के अंत में कही गई थी, तो कलयुग आ गया तो शरीर का निर्वाह हो सके उतना कमाना आवश्यक है। अपने शक्ति के अनुसार फिर कमाई में जो बच जाए उसका क्या करें? ये युक्त चेष्टा है हमारी। कुटुंबियों समाज की हित बुद्धि से सेवा, उनका हित हो जाए, अहंकार के भाव से नहीं, उनका हित हो जाए, उनका है उनको मिल जाए, उससे सेवा की जाए। और प्रश्न जो शास्त्र विस्ते है, जो भी शास्त्र में लिखा हुआ जो कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। ये सब कर्म जिसकी यथोचित चेष्टा है उसका नाम युक्त चेष्टा है। अर्थात दान देते समय क्ले मुश्किल से दान नहीं निकले, वो दान मत देना। जब स्वेच्छा से प्रसन्नता, हे भगवान मेरे घर आए हैं मेरा दान लेने के लिए, ये कितना बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं, जो अपना समय भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, और मैं तो समय भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये प्रसन्नता पूर्वक उनको कृतज्ञता पूर्वक ध्यान दे। युक्त स्वप्नावबोध से, सोना उतनी मात्रा में हो जिस जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए। दिन में जागता रहे, रात के समय भी आरंभ और रात्रि के अंतिम भाग में जागता रहे, दिन में नहीं सोना है। रात्रि के समय भी आरंभ में, अर्थात 10 बजे तक आप न सोए। 10 से लेके 4 बजे तक का 6 घंटे का समय है, अंतिम और रात के मध्य भाग में सोना है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, वो बहुत अद्भुत होता है। कहते हैं आपके पितृ भी उस वक्त आते हैं, भगवान भी आपको आशीर्वाद देने उस वक्त आते हैं, आपके बहुत सारे कर्मों की मुक्ति उस समय हो जाती है, आपके कलेश कट जाते हैं, आपके विकार हट जाते हैं। तो उस समय आप उठें तो रात में ज्यादा देर जागने सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, ज्यादा देर सोएंगे नींद जल्दी नहीं खुलेगी। जल्दी सोए और जल्दी जागे, जिस सोने और जागने स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसा स्थिति सोना और जागना चाहिए। उम्मीद आप समझ गए। यहाँ युक्त स्वप्न से निद्रावस्था को भी यथोचित कह दे तो चल जाता, तो भगवान योग सिद्धि में बाधा नहीं लगती। पूरे श्लोक में अधिक सोना, बिल्कुल नए सोना के अलावा यथोचित सोना क्यों कहा गया? यहाँ अवबोध शब्द दिया गया। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, अवबोध का तात्पर्य जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाए, भगवान में लग जाए, सांसारिक समय से ऊंचा उठकर साधन में यथोयोग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। याद ना, या निशा सर्वभूतानि संयमी जागृति, बाकी सारे लोग सोए हुए हैं जागते हुए, आपको जागृत का अबोध क्या है कि आप सेवा कार्य में, ईश्वर कार्य में लग जाए, वही जागना है। यहाँ रात को लिटरली आंख बंद कर सोना नहीं है, आप दिन भर में सोए नहीं रहे, सेवा कार्य करते रहे। यहाँ ध्यान योग के आहार विहार, चेष्टा, सोना और जागना, 5 से युक्त की बात की गई है। साथ में क्या क्या? वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति जीविका आदि के लेकर सबके नियम एक समान नहीं होते।
कईयों को रात्रि में जागना, चौकीदार रात को नहीं जागे तो कैसे काम चलेगा। जैसा उचित वैसा करना, दुखों को नाश करने वाला युग। तो जो आपका कर्म करना आपको उचित है वैसे, हालांकि रात्रि के काम करने वालों स्वास्थ्य दृष्टि रात्रि के काम बदल लेना चाहिए, संभव हो तो बदल लेना चाहिए। तो आपके वात पित्त कफ का जो समय है वो उल्टा हो जाता है, उससे जीवन में परेशानियां आती है। हमारा शरीर में 3 तरह की वात पित्त कफ 3 तरह की बातें होती है। सबसे पहले जो हम समय होता है कफ का समय होता है, सुबह 6 से 10 का, उसमें हमें भोजन नहीं करना चाहिए, उसमें हमें ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, वो या हल्का सा फलाहार करना चाहिए। 10 से लेके 2 बजे तक का समय पित्त का होता है, उसमें आप हेवी से भी भोजन कर सकते हैं। 2 से 6 का वात का समय होता है, विश्राम में आने का समय होता है, वहां पे कम से कम भोजन करें, फलाहार आदि करें, सूर्यास्त आ गया तो हल्का भोजन करके संपूर्ण करें, फिर वही वापस कफ पित्त और वात चलता है। तो अगला कफ के समय में आप जागरण करें, बच्चों के साथ समय बताएं कि पुस्तिका पढ़ें या आप सत्संग करें। और फिर बीच का जो पित्त का समय उसमें सोइए, 10 से लेकर के 2 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक आप 8 घंटे तक सो सकते हैं, और फिर वापस वात पित्त कफ लग जाएगा। वात के समय में आप जो खाया है वो शरीर की शुद्धि का, आपकी जो रोग हुए हैं उनकी मुक्ति का, आपके कंप्लीट करने का कार्य होता है। तो भगवान कहते हैं योगो भवति दुख है, इस प्रकार हितों से आवाज याद करने वालों का दुख का अभाव होकर योग शुद्ध हो जाता है। योग और भोग में अंतर है, विलक्षण अंतर है। योग में भोग का अत्यंत अभाव है, योग में भोग नहीं है, पर योग में योग का अत्यंत अभाव है। योग में भोग नहीं होता, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है, अर्थात भोग करते करते भी योग कर सकते हो। कारण कि भोग में जो सुख होता है वो सुखानुभूति भी असत के संयोग का योग होने से होती है, पर मनुष्य की योग दृष्टि नहीं रहकर असत के संयोग पर दृष्टि रहती है। आपको जो सुख अनुभव होती है वो है असत का हट गया इसलिए सुखी है, लेकिन आप क्या करते हो, उस संयोग पर दृष्टि रखते हो असत के, कहा ये खाया आनंद आया, तो आपको ये उल्टा हो जाता है। मनुष्य भोग के सुख को संयोग जिन्हें मान लेता है, भोगासक्ति उसके दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों को नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अभाव हो। ये श्लोक ध्यान योगी कहा गया, लेकिन इसको सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं। इसको ना अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार करें। 4 बातें कही, युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना, युक्त जागरण। इन 4 बातों को साधक कैसे काम में लाएं, इस पे विचार करना है। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, नोट करने वाली गुरुदेव जी बात है। हमारे जीवन में 24 घंटे, हमारे सामने 4 काम है, तो भाग दीजिए 24 में 4 का कितने आ गए, 6 घंटे। 6 घंटे आहार विहार करना है, अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, थोड़ा रिश्तेदारों से मिलना है, सेवा करना, ये सब आहार विहार में आ गया। फिर आगे क्या होंगे, शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक 6 घंटे, जिसके अंदर आप कर्म आदि, खेती व्यापार नौकरी आजीविका संबंध कार्यों के लिए 6 घंटे हो गए। पहले शरीर के लिए हो गए, फिर आपके आजीविका के लिए 6 घंटे हो गए, फिर सोने के लिए 6 घंटे हो गए, 10 से 4 तक का सोना, और फिर जागने। अब जागना किसको कहते हैं, भगवत प्राप्ति, जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन, इनके करने के लिए 6 घंटे। अगर हम ऐसे 24 घंटे बांटे तो कल्याण होता है। इन 4 बातों के भी 2-2 विभाग किए जा सकते हैं, जैसे उपार्जन और व्यय। जैसे हम कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं, तो हर का 2-2 विभाग हैं। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की है। कर्म करोगे तो उपार्जन होगा, और अगर भजन करोगे तो भी उपार्जन, भगवान की प्राप्ति होगी। वे किस में होगा, आहार विहार में होगा, और सोने में आपकी ऊर्जा खर्च होगी। 2 में ऊर्जा बनेगी, 2 में ऊर्जा खर्च होगी। उपार्जन में इन दोनों को हमारे 2 प्रकार की पूंजी है। हमारे सांसारिक धन धान्य और आय, 2 पूंजी है हमारी। कौन सी, संसार में मिले हुए साधन और हमारी आयु, ये हमारी पूंजी है। पहले पूंजी धन धान्य पे विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, लेकिन उपार्जन से वे अधिक करोगे तो नहीं चलेगा। तात्पर्य क्या है, आहार विहार में 6 घंटे आहार विहार खर्चा करना है। 6 घंटे नहीं लगा, 4 घंटे से आहार विहार का काम चला लीजिए, और अपने व्यापार में 8 घंटे कर लीजिए, अर्थात उपार्जन में बढ़ाइए, वे में कम कीजिए। तो आपको लगता है मुझे 8 घंटे व्यवसाय करना है, भाई साहब ने 6 घंटे बता दिया, तो यहाँ साधन भी बता दिया है कि उपार्जन के घंटे वे से निकाल सकते हो। वे आहार विहार खर्च होना है, तो उसके अंदर से 2 घंटे निकाल कर आप अपने उस कार्य में अधिक समय आजीविका में लगा दें। दूसरी पूंजी आयु पर विचार करें। सोने से आयु व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे ने लगाकर 4 घंटे से काम लगा लीजिए, वो व्यर्थ काम है, 4 घंटे काफी है। फिर क्या होगा, आपको भजन साधना आदि में 8 घंटे मिल जाएंगे। मेरे लिए यही मार्ग चल रहा है अभी,
3 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक आपके 7-8 घंटे, और शाम को 1-2 घंटे में और कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ। तो 8 से 9 घंटे इसमें लग जाते हैं। जितना काम सोने से कम चल जाए उतना बचा लें। ये फिर बता दिया है, आप मत सोचिए नींद हमारा शरीर सशक्त नहीं होगा, नींद नहीं। आप जब सात्विक कामों में लगेंगे तो नींद आपकी अपनी पूरी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, नेताजी कहते हैं तू मेरे काम में लग जाए, या मास्टर जी कहते हैं तू मेरा घर का काम कर, तुझे मैं पास कर दूंगा। ऐसा कहते हैं, कभी गाँव में होता था, चल तू पढ़ना लिखना नहीं, मेरे घर का काम कर दिया, तुझे मैं पास कर दूंगा। तो भगवान भी यही कहते हैं कि तेरे को ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा काम कर लो, मैं तुम्हें पास कर दूंगा, अर्थात तुम्हारा सोने का कार्य मैं पूरा कर देता हूं। तो भगवान कहते हैं साधन भजन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए। सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए आए हैं। तो उस समय जितना समय निकाल सके उतना अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय एक और बड़ी बात कही है, 24 घंटे भगवान को कैसे याद करें। जीविका संबंध कार्य करते भगवान को याद करें। मैं ऐसा करता हूं, मैं माफ चाहता हूं, मैं अपनी साधना बताना नहीं चाहता, लेकिन आपके साथ बताने में खुल जाता हूं, मैं बाद में अफसोस भी करता हूं। मैं अपने बिजनेस को मान लिया है कि श्री हरि का है, मैं श्री हरि की नौकरी कर रहा हूं, तो वहां हर वक्त श्री हरि का काम कर रहा हूं ऐसा भाव मन में लगा रहता है। और साधन भी श्री हरि काम लग जाए ऐसा भाव भी कर देता हूं। कभी दुख आ जाते हैं, बिजनेस में नुकसान तकलीफ आ जाती है, तो मैं समझता हूँ श्री हरि ने मेरे कल्याण के लिए दिया होगा, और विश्वास से मन उद्विग्न नहीं होता। और कभी कोई ज्यादा हो जाए, आज भगवान ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा हो जाता। कई बार मैं अपना बिजनेस छोड़ के किसी कार से बाहर निकल जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, आंख बंद करके भगवान को कुर्सी विराजित कर देता हूँ और कहता हूँ अब मेरे पीछे आप बैठे हो, आप काम करना, मुझे नहीं पता, मैं दुकान की अपनी चिंता ही नहीं करता, और वो कार्य वो अपने आप संपन्न करते हैं और मेरे से अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। लेकिन रोज नहीं यूज करना उनको, कभी कभार यूज करना, उनकी बहुत काम है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से आप काम करते समय भगवान को याद करें, सोते समय भगवान को याद करें। जैसे मैंने आज बताया, योग निद्रा करते समय, भजन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, या कुछ ध्यान करते हुए, इस तरह आप सोते समय भी आपको कर सकते हैं। तो सोते समय ये समझें कि अब चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेट कर भजन किया। पहले तो हम काम करते भजन कर रहे थे, अब लेट कर भजन किया है। लेट कर भजन करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद लेने के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेट कर भगवत श्रवण करने का समय पूरा हो गया, तो फिर उठकर भजन ध्यान स्वाध्याय सत्संग का 8 घंटे चालू हो गया। भगवत श्रवण करते करते काम धंधे में लग जाओ तो सब काम धंधा भजन ही हो जाएगा। तो 24 घंटे आप भजन में रह सकते हो। वशिष्ठ का भाव यह है, 16वां 17वां ध्यान योग के लिए उपयोगी है, अन्य योगियों के लिए बड़े उपयोगी बात है। तो भगवान में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरिक रीति से खास नियम। अन्वय और व्यतिरेक रीति क्या होती है, एक थोड़ा समझ लीजिए। अन्वय का मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है, खोल के बताना। व्यतिरेक मतलब क्या नहीं करना है, दोनों ही कल्याणकारी है। आपको बुरा नहीं बोलना, बुराई नहीं करनी, आपको ज्यादा नहीं सोना, आपको ज्यादा नहीं खोना, ये क्या हो गया, व्यतिरेक रीति हो गई। अन्वय क्या हो गया, आपको सात्विक भोजन करना है, कम सोना है, कम खर्चा करना है, उपार्जन ज्यादा करना है, ये हो गया अन्वय रीति। संत इन दोनों विधियों को बताते हैं, गूगल में और सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। 18वां श्लोक और पढ़ लेते हैं। यदा विनीतम चितम आत्मनेव अवतिष्ठते निष्प्रसर कामेभ्यो इत्युच्यते तदा। तो अब क्या कहते हैं, विनीयतम। विनीयतम कहते हैं वश में किया हुआ चित्त, जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थों से आप निष्प्रय हो जाते हैं, उस काल में आप योगी हैं। आप योगी किस काल में रहते हैं, जब आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, ये वाक्य पातंजलि ने यहीं से लिया होगा। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, वश में योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया, स्वरूप में स्थित हो जाए, वही योगी कहा जाए। तो भगवान सभी ध्यान योग बैठा है, आसन की विधि का वर्णन किया। चौथे 15 श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। 16-17 श्लोक में सभी साधकों के उपयोगी नियम बताए। 18वें श्लोक से 23 श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। अच्छी तरह से बस में किया हुआ चित्त, संसार की चिंता से रहित, स्वतः सिद्ध। गुरुदेव जी पातंजलि योग दर्शन आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। और जब मैं पहली बार ये योग की परीक्षा जो होती है, क्या नाम भूल गया मैं, वो जब देने जा रहा था 2014 में, तो मुझे एक सवाल पूछा गया कि चित्त की अवस्थाएं बताओ, और मैं चित्त की अवस्थाएं बता नहीं पाया था, और मैं उस परीक्षा में फेल हो गया था। ये 2014 की बात है। जो अपने उसको कहते हैं ना, जो योग डिपार्टमेंट करता है, उसको क्या दिमाग से निकल गया, योगी बनने की जो आप करने आए थे उससे पहले वो होती थी।
वो पहले वो होती थी। QCI का कुछ होता है तो बिल्कुल बोल। तो उससे मुझे चित्त की अवस्थाएं बताई, मैं बता नहीं पाया। वो चित्त की अवस्था यहाँ लिखी हुई है। यहाँ भगवान के चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरूढ़। ये 5 चित्त की अवस्था है। हमारे चित्त कहाँ लगता है उनमें? कहते हैं मूढ़ता और क्षिप्तवर्ती। क्षिप्त का मतलब होता है गलत कार्यों में लगने वाला, मूढ़ का मतलब बेवकूफ। ये दोनों ही व्यक्ति योग के अधिकारी नहीं होते। चित्त की जब ये 2 अवस्थाएं हो, मूढ़ता अर्थात तामसवर्ती में जा रहे हो, और या गलत कार्य करने में क्षिप्त हो गए हो, जैसे कहने पागल जैसा हो गया है, उस व्यक्ति को योग का अधिकारी नहीं मानता। वो कभी फिर चित्त कभी स्वरूप में लगता है, कभी नहीं लगता, कभी तो लग जाता है, कभी नहीं लगता। इसको कहते हैं विक्षिप्त। कभी तो आपको अच्छी ध्यान लगता है, शांति अनुभव होते हैं, अंतरायों से मुक्ति मिल जाती है, तो आप परम शांति को प्राप्त। कभी आप परमात्मा आलस्य निद्रा उपरति भ्रांतियों में भस्म होके वहीं रह जाते हो। तो कहते कभी लगता है, कभी नहीं लगता। वो क्या होता है? विक्षिप्त कहलाता है। वो योग का अधिकारी होता है, लेकिन कभी लगता है ये स्टेज है, विक्षिप्त पहली स्टेज है। फिर जब चित्तवर्ती एकाग्र हो जाता है, चौथे स्टेज होता है। ऐसा करते करते, अभ्यास करते करते चित्त आपका एक जगह एकाग्र हो जाएगा, अर्थात धारणा होने लग जाएगी। ये सविकल्प समाधि होगी। उसमें समाधि लग जाएगी, लेकिन कोई न कोई आप सहारा लेके करेंगे किसी धारणा के साथ करेंगे, तो वो सविकल्प समाधि होगी। अर्थात थोड़े बहुत सुंदर विकल्प होंगे, उस गलत विकल्प नहीं होंगे, खाली विकल्प नहीं होंगे, सविकल्प। विकल्प, सविकल्प, निर्विकल्प 3 शब्द हैं। विकल्प का मतलब गलत बुद्धि जो विपर्याय से जुड़ी हुई है, अर्थात आप ये करो, ये नहीं, ये करो, वो विकल्प हुआ। सविकल्प मतलब सुंदर विकल्प, अर्थात भजन नहीं करके ध्यान कर लो, योग ये आसन नहीं करके आज ये आसन कर लो, तो ये होती है सविकल्प समाधि। उम्मीद आपने समझा होगा, पातंजलि योग में बहुत सुंदर बताया गया है इनको। निर्विकल्प में फिर आपके विकल्प, कोई सुंदर विकल्प भी नहीं रहता, अर्थात सिर्फ भगवान में आप आरूढ़ हो जाते हो। इसको निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि ही योग है। जब आप एक चित्त, एक तत्व अभ्यास करते हो तो अब योग में स्थित होते हो। तो यहाँ विनियम चित्तम पद से भगवान एकाग्र करती सविकल्प समाधि का संकेत दिया है। इसी अध्याय के 15-16 में नियत मानस कहा गया है, उसका अवस्था का वर्णन यहाँ कहा गया है। तात्पर्य, जब सब कुछ नहीं था तभी जो था, और सब कुछ नहीं रहेगा तभी जो रहेगा, सबके उत्पन्न होने से भी जो था, सब खत्म हो जाने पर जो रहेगा, जो अभी भी ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। बात समझ में आई? जो सब कुछ नहीं था तब भी था, दुनिया में कुछ नहीं था तब भी था। जब सब कुछ नहीं रहेंगे तो भी रहेगा। भगवान का रूप याद कीजिए, अविनाशी, अजन्मा, अव्यय, वो यही तो है जो खर्च ही नहीं होता। उसमें ज्यों का था स्वरूप में स्थित है। उसके स्वरूप में जो रस है, जो आनंद है, वो इस मन को कभी और कहीं नहीं मिला है। दरअसल मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निष्प्रसर कामे भी उचित तथा, जो प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, अलौकिक परलौकिक, श्रुत सुने न सुने हुए संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से जब निष्प्रय, अर्थात ये आपकी स्प्रा का उल्टा आ गया है, निष्प्रय। स्प्रा का उल्टा है निष्प्रय। स्प्रा नहीं होना, लगाव नहीं होना, लालसा नहीं होना, उसको किसी प्रकार की भोग की किंचित मात्र की चीज को परवाह नहीं रहती, वो उसमें योगी कहलाता है। तो निष्प्रय सर्व कामे उचिते तदा। या यदा और तदा पद का मतलब क्या है? इतने दिन, इतने महीनों में, इतने वर्ष में योगी होगा, ऐसा तय नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि आपको 6 महीने, साल पर लग गया। वो कहता है जिस भी क्षण आपने जिस स्वरूप में स्थित हो जाए, संपूर्ण पदार्थों निष्प्रय हो जाए। जिनको भी निर्वाण प्राप्ति हुई है ना, श्री नानक की बात को, तुलसी की बात को, महावीर की बात को, बुद्ध की बात को, उनको 1 सेकंड में ऐसे ऐसे ऐसे, और उनको दिखने लग गया कि अरे ये ब्रह्म आ गया, ये ब्रह्म, मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म में स्थापित हो गया, समाधि में स्थित, ऐसे 1 सेकंड में, ऐसे चुटकी, ऐसे चुटकी बची, उसी क्षण वह योगी कहलाने लग जाता है। विशेष बात ये कहते हैं, 2 खास बातें बताएं। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए, तो संपूर्ण पदार्थ से निष्प्रय हो जाए। तात्पर्य स्वरूप में लगते ही जब मन स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर मन में किसी व्यक्ति, विषय, परिस्थिति आदि का चिंतन ही नहीं होता। मन स्वरूप में ही तलीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप मन लगा ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थ आवश्यकता से निष्प्रय हो जाए। मतलब खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, सोने को मिला तो ठीक है, मुझे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कपड़े, जैसे कपड़े मिले वैसे पहन के आ गया, उससे निष्प्रय हो जाता है। तो वो किसी किंचित मात्र भी स्प्रा नहीं होती, तब वो असली योगी होता है। तब वो असली योगी। धीरे धीरे सब कुछ छोड़ा जा सकता है। अभी मैंने पिछले 2-3 महीने, मेरे पिताजी ने बहुत पहले छोड़ रखा था, मैंने किसी तरह की
प्रसाधन सामग्री का भी प्रयोग करना बंद कर दिया है। जैसे साबुन का, शैम्पू का, तेल का, क्रीम का, इनका योग करना, इनसे इस पर धीरे धीरे अपने आप खत्म, ईश्वर कृपा से होती चलेगी, इनका नहीं। तो इस पर आप धीरे धीरे अपनी निष्प्रा स्थिति पहुंचते चले जाते हैं। इस अवस्था संकेत पहले चौथे श्लोक में कर्म योगी के लिखा, जिस काल में इंद्रियों के अर्थों और क्रियाओं में आसक्ति नहीं होती, संपूर्ण संकल्पों को त्याग करता है, वह अध्याय छठे अध्याय के चौथे श्लोक में। वहां और यहाँ के प्रश्न अंतर क्या है? कर्म में कि दूसरों की सेवा के लिए तो कर्म करता है, उसका क्रिया और पदार्थ सर्वथा राग हट जाता है, तो योगारूढ़ हो जाता है। यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है। स्वरूप अभी महाराज जी ने यही चित्रण किया है कि जैसे कल हमने किया, तदात्कार है, उसी चित्त का स्वरूप करें। चतुर्भुज वाले भगवान हैं, उनके आयुध हैं, शंख गदा चक्र पद्म ये हैं। फिर आप उनके धीरे धीरे, यहाँ कानों में कुंडल है, यहाँ पे ये भ्रुकुटी पे कौस्तुभ मणि है, गले में वनमाला है उनके। और इस तरह से पूरे शरीर के उनके अंग वस्त्रों का ध्यान करें, कैसे पीत वस्त्र पहन रखे हैं, कैसी धोती पहन रखी है। तदात्कार, जैसा आप आकार बनाओगे वैसा आकार में आप भी उसके अनुरूप हो जाओगे। आप भगवान का समझो, भगवान के अनुरूप हो जाओगे। फिर कहते हैं भगवान के नख का, ये जो पैरों का जो नख होता है, वहां पे अर्धचंद्राकार होता है, कि भगवान के नख का ध्यान करें, वो धीरे धीरे गुल्फ से ऊपर बढ़ते चले जाए। जिस भी रूप में ध्यान लगा रहे वहां उसी में लगे रहे। फिर आपको लगता है हाँ अब ध्यान पक्का हो गया, तो उसको शामिल रखते हुए अगले स्टेज पे पहुंच जाएं। जैसे नख से आप गुल्फ तक पहुंच जाएं, गुल्फ से घुटने तक भगवान का ही रूप का ध्यान करें। और ये तदात्कार होना होता है। आप कभी जिसका ध्यान करोगे उसके तदात्कार हो जाओगा। भार्या का, पत्नी का ध्यान करो, भार्या के तदात्कार हो जाओगे। भोग का भाव करोगे तो भोगों के तदात्कार हो जाओगे। ऐसे ही जब इनके तदाकार हुआ जा सकता है, तो भगवान के तदाकार क्यों नहीं हुआ जा सकता। उम्मीद है आप इस बात को समझते होंगे। तो कर्मयोग्य मन संसार की सेवा में लगता है, स्वयं स्वरूप में स्थित होता है। ध्यान योगी का स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित होता है। तो इस तरह स्वरूप में स्थित की क्या स्थिति है, इसको अगले श्लोक में उदाहरण देंगे भगवान किस तरह से करते हैं। तो आज थोड़ा अच्छी तरह से बात हो पाई, उसके लिए आभार चाहता हूँ। निशु सिंह जी से निवेदन करूंगा, आप तीनों श्लोक पढ़ें, 19वां 16वां 17वां 18वां तीनों श्लोक आप पढ़ें, तो हम लोग इसके बारे में और आप उनका भावार्थ भी बता दें, क्या कहा गया 16वां 17वां 18 में, क्या समझ में आया इतनी बात में। पढ़ें आप 16वां 17वां 18। नात्यश्नस्तस्तु योगस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि योग जो है, योगी ना तो बहुत खाने वाले का होता है और ना ही बहुत कम खाने वाले का होता है। मतलब जो भी योगी है उसको ना बहुत खाना खाना चाहिए, ना बहुत कम खाना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सोना चाहिए। उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि ना वो बहुत ज्यादा सोए और ना ही वो हमेशा जागता रहे। मतलब उसको हर चीज में इक्विलिब्रियम, सम बना के रखना चाहिए कि उतना ही खाओ जितना आपकी हाथ की मुट्ठी में आता है, और जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। और सोना और जागना भी उसी तरह हिसाब का। ये नहीं कि आप टाइम पे सोए नहीं और फिर टाइम पे उठोगे नहीं। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, और अपने, जैसे आपने अभी बताया कि अपने डे को 24 आवर्स को 6 उसमें बांट दो, और फिर उस हिसाब से काम करने का अलग टाइम और सोने के लिए अलग टाइम, और जो जैसे काम करने का टाइम है उसको आप बढ़ा भी सकते हो। अपनी नींद कम कर लो और काम का बढ़ा दो, खाने का टाइम थोड़ा कम कर लो, और उस हिसाब से आप मतलब प्रोडक्टिव काम में ज्यादा टाइम लगाओ, और जो जिस काम में एनर्जी बहुत मतलब नेगेटिव आ रही है उसमें काम में थोड़ा कम टाइम लगाओ। बहुत युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला से ये यथा योग का क्या मतलब हुआ? जी यहाँ भगवान ने कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से क्रमशु। युक्त आहार विहार से, खाने पीने की बात दोबारा कही गई है। कैसा आप कर्म करते हो,
कर्म सदकर्म करते हो क्या, सेवा कार्य में लगते हो क्या, सत कार्यों की चेष्टा करते होगा, वो व्यवहार कहा गया। व्यवहार, आहार या कमाई कैसी करते हो आप, हाँ, गलत कार्य मतलब से अच्छी कमाई तो नहीं कमाई करते वाला, हो। हाँ, गलत मतलब कार्य से कमाई ऐसे, तो नहीं करते हो कहीं आप। हाँ मतलब ब्लैक मनी से नहीं, कैसे ऐसे अच्छे साधन सही करते, बिल्कुल। अच्छे अच्छे साधन से धन हाँ कमाओ, और फिर उसका जो आहार विहार है वो भी आपका शुद्धि इसके अंदर, हाँ, यहाँ आपके भगवान अंदर खाने की, प्रॉपर खाने की बात भी कर रहे हैं, और कब सोना है, क्या चेष्टा करनी है, किस दिशा में जाना है, संगत की बात भी है यहाँ पे। व्यवहार संगत से भी जुड़ा हुआ है। आप किन दोस्तों के साथ संगत कर रहे हो, आप यहाँ गीता सुनने आओगे या किटी पार्टी में चुगलियां करना चाहते हो, ये चॉइस तो आपकी है ना, ये हाँ, चॉइस तो आपकी है। तो आप कौन सा विहार करना चाहते हैं, वो युक्त हो, वो अच्छा हो, वो चेष्टा आपकी अच्छी हो, वो कर्म आपके अच्छे हो। तो तीन चीजें हैं, चेष्टा मतलब प्रयास, कर्म किससे हो, युक्त हो, किससे आहार विहार आपका अच्छा हो, योगी की तरह। ठीक है। यदा विनीयते चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसमें कहते हैं कि वश में जो किया हुआ चित्त है वह परमात्मा में भली भांति मतलब जल्दी स्थित हो जाता है। आपका मन अगर चित्त जो है आपके वश में है, आपकी इंद्रियां वश में है, तो आपका मन भगवान में जल्दी लग जाता है। इसलिए जो भी आप काम करें वह बिना अटैचमेंट के, बिना स्पृह रहित करें, तो वो योग युक्त हो जाता है व्यक्ति। बहुत इसका बढ़िया। इतना अच्छा मतलब तो समझ नहीं आया, बट बिल्कुल आ गया ना, निष्प्रय, आप किसी में लालसा नहीं हो, आपकी मुख्य बात हाँ, है निष्प्रय। ठीक ठीक। अब दूसरी बात है वश में किया हुआ, अर्थात इंद्रिया विषयों की तरफ नहीं जा रही है, अब भगवान में स्थापित, प्रत्याहार घट चुका है, इंद्रिया भगवान में स्थित, मन सहित बुद्धि से उसमें स्थित स्थापित होने के लिए तैयार हो गई है। और वो कहते हैं कि निष्प्रय होते ही आप भगवान में लग जाओगे और आप योगी कहलाओगे। तो निष्प्रय रहना अर्थात भोगों में नहीं रहना, राग में नहीं फंसना, द्वेष में नहीं फंसना, और आपका वश में किया हुआ। वश में कैसे होगा, जब इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएगी, तो वश में हो जाएगा। तो प्रत्याहार जरूरी है, उसके बाद ही धारणा ध्यान समाधि घटने वाला है। ठीक। चलिए सरला, आप 2 श्लोक पढ़ ले, 16वां 17वां। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वपन्शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नस्वबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या तात्पर्य है इन दोनों श्लोकों का? उसमें भगवान कहते हैं कि योगी वही है जो न तो अधिक खाता है और न ही उपवास करता है, मतलब बिल्कुल खाने वाला नहीं होता, न अधिक सोने वाला होता है, न न अधिक जागने वाला होता है, न उसका ही योग सिद्ध होता है जो ये सब करता है। फिर कहते हैं कि जीवन में मन संतुलन ही योग है। योग की सफलता के लिए हमें उचित खान पान, उचित नींद और हमें अपने कार्य कर्मों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यही योग दुखों को, हम लोगों को दुखों को दूर करने वाला है, यही योग। और इसमें कहते हैं कि हमारा मन आत्मा में ही स्थित है और इंद्रियों के विषयों में हमारी आसक्ति नहीं है। हमारा मन पूरी तरह से मतलब ये राग देश भय सब लोग छोड़ देते हैं, लालच नहीं करते हैं और पदार्थों से निष्प्रय हो जाता है। वही काल में वही योगी पूरी तरह से, बहुत वो बढ़िया। वही योगी है, ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव जी आप पढ़े 18वां श्लोक।
अनम्यूट करें। जी 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 जी। मैं प्रभु 18वां पढ़। हाँ, 18वां। यदा विनियतं चित्तम् आत्मने आत्मनैवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त उच्यते तदा। हरि ओम। हम्म। भगवान यहाँ पर चित्त के बारे में बताते हुए चित्त की स्टेजों को बताते हुए कि उन स्टेजों को जिसने अपने चित्त को वश में कर रखा है और जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और वो संपूर्ण पदार्थों से निस्पृह जो कि कामना से रहित हो जाता है, वही योगी है। यहाँ पर भगवान ने 5 चित्त की अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें कि मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध है इसके अंदर। तो इन सब के अंदर जो अपने अपने एज सिंपल एज दैट हमारे अंदर सब कुछ है। हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे अंदर अज्ञान भी है, हमारे अंदर प्रकाश भी है, हमारे अंदर अंधेरा भी है, हमारे अंदर गुस्सा भी है और हमारे अंदर प्रेम भी है। ये हर इंसान की सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि वो किस चीज को बढ़ाना चाहता है, वो उसको अग्नि देना शुरू कर दे और वही चीज बढ़ने लग जाती है। तो भगवान इसका वही सदात परिचय कारम, देते हैं। जिसको आप बढ़ाना चाहते हो, जिसका आप स्मरण करोगे, वो चीज बढ़ जाए। जिसको एक संत कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसी सृष्टि। बहुत बढ़िया। चलिए, आइए आंख बंद करते हैं, एक बार इस ध्यान को करने का प्रयास करें। आराम से बैठ जाएं, स्थिर हो जाएं, यथासंभव स्थिरम सुखम आसनम। समझे सूच्य देश में हम लोग आसन 1 से 1.5 फुट ऊंचे आसन में विराजित हो गए। हमारा भोजन आहार कैसा है, इससे हमारा जीवन चलता है। भोजन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा बहुत संक्षिप्त होती है, बहुत बार नेगेटिव भी होती है। अगर हमने सुपाच्य सात्विक भोजन नहीं किया, तो नकारात्मक ऊर्जा मिलकर के हमारे इस भजन काल को, वे काल को बढ़ा देगी। ज्यादा भोजन न करने वालों का न योग सिद्ध होता है, न कम भोजन करने वाले का योग सिद्ध होता है। उतना भोजन करें जिसके बाद न लेटने का मन करे, न आपका और खाने का मन करे। ज्यादा भोजन करने से पेट भारी होकर अजीर्णता आई। इसी तरह ज्यादा सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, 10 से 4, उन्हीं का योग सिद्ध होता है। जो 2-3 घंटे की नींद लेते हैं या रात भर काम करते हैं, उनका भी योग नहीं सिद्ध होता। तो आप या तो 6 घंटे की नींद पूरी करें, या उस समय में आप कोई सात्विक कार्य करते रहे। सात्विक कार्य करना भी नींद के बराबर ही है। युक्त आहार विहारस, आपका भोजन कैसा हो, सात्विक भोजन हो, लायु भोजन हो, रस युक्त हो, चिकनाई युक्त हो, ऐसा सात्विक भोजन जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करें, जो सुपाच्य हो, जिसको सूर्य की उपस्थिति में भोजन किया जाए, जिसकी मात्रा हमारे भोजन के जमा होने वाले स्थान से दो भाग कम हो, ऐसा भोजन चबा चबा के किया जाने वाला भोजन युक्त आहार। ये युक्त आहार आपकी कमाई से भी जुड़ा हुआ है कि आपने जो भोजन किया है उसके साधन सात्विक कमाई के हों, तभी यो आहार युक्त आहार कहलाता है। आपका भोजन प्रसाद। भोजन करने के बाद में आपका घूमना फिरना और आपका चलना, आपका व्यवहार के कार्य करना, ये सब आहार विहार में आता है। किन लोगों के साथ भ्रमण करते हो, कैसे संघ के साथ रहते हो, आमोद प्रमोद में समय बिताना भी इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है युक्त स्वप्न बोधस्य, अर्थात उसके बाद में आप हमेशा जागृत रहें।
यहाँ सोने वाली नींद की बात नहीं करिए, अर्थात कर्तव्य कर्म में लगना, सात्विक कर्म में लगे रहना, वही आपका स्वप्न अवबोधस्य कहा गया है। अर्थात नींद नहीं हो, गहरी नींद आए, वो नींद नहीं आए तो सात्विक कार्य करते रहे। तो आपकी पूंजी और व्यय की बात की गई है कि आपके दो चीजों में खर्च होता है। वो खर्च होने वाली प्रक्रिया है भोजन और आपका आहार विहार। इन दोनों में आप समय 6 की जगह 4 घंटे कर सकते हो। और आपने जो जीवन यापन का सेवा कार्य, जो निर्वाह जीवन निर्वाह के लिए कार्य कर रहे हो, उसमें आप 8 घंटे कर सकते हो। ऐसे ही हमारे भोजन भजन, भोजन के बाद जो भजन का, तप का, ध्यान का, ग्रंथ सुनने का, ये कार्य भी आप 6 से 8 घंटे कर सकते हो। तो आप कमाई के घंटे 16 कर दीजिए, खर्च के घंटे आप 8 कर दीजिए, तो भी आपका कल्याण बहुत सुंदर तरीके से। अपने सभी समय में ही भगवान का भजन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब व्यवहार में काम करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं, तो ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो ईश्वर का ही कर रहे हैं, जो प्रोफेशन करें ईश्वर का करें, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के लिए किया गया ब्रह्म यज्ञ है वो, ऐसा मान लें। ऐसा कुछ करने वाले व्यक्ति 24 घंटे ही भजन कार्य करते हैं। सोते समय भी भजन करते रहे, भजन करते करते नींद आ गई तो ठीक है, नींद कम भी आई तो ये मत सोचिए कमी पड़ जाएगी। जो भजन किया है वो भी वही एक बराबर ही है। इस तरह से 24 घंटे भजन करते करते आप तदाकार उसी परमात्मा में, नासिका के अग्रभागों पे ध्यान, श्वास आ रही है जा रही है उसका दर्शन कर रहे हैं, वर्तमान में स्थित हो गए, समभाव में हो गए। विनीयतम वसी, इंद्रियां अब विषयों की तरफ नहीं जा रही, इंद्रियां अब अंतर्मुखी हो रही, प्रत्याहार घट चुका है। मन कभी निक्षिप्त होगा, विक्षिप्त होगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, बस मैं ध्यान हो रहा है यही मान ले। धीरे धीरे ये एकाग्र होके निरुद्ध हो जाएगा। धारणा करें परम पिता की, जिस भी देवता का इष्ट है उसका ध्यान करें। रामाकार हो, तदाकार हो जाएं, रामाकार हो जाएं, कृष्णाकार हो जाए, नानकाकार हो जाएं, गणेशाकार हो जाएं, देवी आकार हो जाएं। जिस आकार को चाहते हैं उसके तदाकार हो जाए, उस स्वरूप का ध्यान करें। चतुर्मुख से विराजित है, शंख चक्र गदा पद्म, चेहरे पे अलौकिक मुस्कान है, माथे पे कौस्तुभ मणि है, गले में वनमाला है, सुंदर पीत वस्त्र धारण किए, भगवान के नख पे ध्यान ले जाएं, पैरों के नाखून पे नख दर्शन करें, अर्ध चंद्रमा के आकार का नख दर्शन, वहीं पे ध्यान लगा के अपने आप को समर्पित कर दें। नाखून के प्रतिबिंब में भगवान अपने दोनों को देखते हुए जब सिद्ध हो जाए तो गुल्फ तक बढ़े। धीरे धीरे एक एक अंग में तदाकार भगवान को देखते हुए, ऐसा नहीं कि ऊपर देख रहे हो तो नीचे वाला विस्मृत हो जाए, भगवान का ही आकार विस्तृत हो रहा है, भगवान का रूप बन रहा है। नख से गुल्फ, गुल्फ से घुटना, घुटना से जंघाएं, पेड़ू, पीठ, पेट, छाती, कंधा, समृद्ध कंधे, सशक्त भुजाएं, कमल वर्णीय तल हृदय, तालव, गला,
ग्रीवा, अद्वितीय मुस्कान से रचित अलौकिक मुस्कान का चेहरा, विवेक से जागृत भ्रकुटी, आनंद शांति सर की चोटी, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर, सात्विक सुख से अक्षर सुख की ओर, आनंद आनंद परम आनंद विश्राम कर। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, ध्यान सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम ध्यान कर, हरिपद प्रेम ध्यान कर, अपनों कर लीजिए, अपनों कर लीजिए, जय जय माँ भगवत गीते। जिस स्वरूप का ध्यान किया है उसी का भजन, योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति सजग होते हुए ईश्वर को अपने हृदय में विराजित करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी माफी भी चाहता हूँ, थोड़ा इस विषय पे थोड़ा विस्तार में बात हो गई और अपन लोग 20 मिनट आगे चले गए, ध्यान भी थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ी वार्ता भी ज्यादा करने का मन हुआ। उम्मीद है सबको आपको अच्छा लगा होगा। अंजलि इट्स ओके, अच्छा है। जय श्री कृष्ण सर, बहुत अच्छा था। भैया जी बहुत अच्छा लगा, आंख बंद करके पूरा मैं सुना ज्ञान। मुझे एक चीज पूछनी है। आज ना मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और ना पल्स बिल्कुल डाउन है, मेरी बहुत लो है पल्स। तो कौन सा वाला मर्मा करूं? तल हृदय, तल हृदय। ये जो 3 अंगुल मधुर अंगुल से मध्यम अंगुल 3 अंगुल नीचे वाला, ये दिन में 3 बार 15-15 बार हाथों का दोनों का करें, पैरों का भी कर ले। अगर भोजन नहीं किया है, उपवास किया, उससे हुआ है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर भोजन ज्यादा हो गया है, गलत हो गया है, तो थोड़ा सात्विक भोजन करें और कम भोजन करें तो उससे हो जाएगा। अच्छा, हर वक्त भजन मैं करें। नहीं, ये चतुर्मास मैं एक टाइम ही भोजन कर रही हूँ और परसों एकादशी थी तो वो भी ठीक है। चलो, वैसे मैं एक टाइम ही भोजन कर रही हूँ पूरा चतुर्मास 4 महीने। जी जी जी। लेकिन अभी बहुत वीकनेस, पल्स बहुत डाउन है। और मैंने सवेरे पूरा एसएमटी किया, ऊपर ये अधिपति मर्म से लेके नीचे पूरा किया मैंने। और तल हृदय काफी मतलब फ्रीक्वेंटली उसको स्टिमुलेट कर रही हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पल्स मेरी थोड़ा 40 थोड़ा समय 40 लगता है, 41। शरीर में कुछ अच्छा घट रहा है, ये भाव लाएं। अच्छा घट रहा है, वो स्थापित होने के लिए जगह ढूंढ रहा है। जो आपने उपवास किया, चतुर्मास का कर रहे हो, भोजन का नियमितीकरण कर दिया है, तो उससे शरीर में कुछ अच्छा घट रहा है, लेकिन अंदर की ताकतें उसको आने नहीं दे रही है। तो इस संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष संपूर्ण हो जाएगा। आप दृष्टा भाव से उस संघर्ष को देखें और अपना जो सात्विक भोजन है वही करते रहें। कभी भी व्यक्ति भोजन न करने से शरीर कमजोर नहीं होता। थोड़ा उसकी जगह थोड़ा योग प्राणायाम ध्यान में अपना आस बढ़ाएं। मेरा अपने एक बार भोजन के बारे में लंबी बात हुई थी। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है और नीचे वाला तत्व है पृथ्वी तत्व है, अन्न जिसमें होता है, वो सबसे नीचे का भोजन है। और उसके बाद धीरे धीरे भोजन अपग्रेड होता रहता है, पिछले तत्व की शुद्धि करता चला जाता है। तो जो हम अन्न लेते हैं, पृथ्वी तत्व में अन्न लेते हैं, वो सबसे निचले स्तर का भोजन, उसमें बड़े दोष हैं। उस अन्न की शुद्धि होती है जल से, अर्थात फल आदि लेने के या नारियल पानी जल आदि पदार्थ लेते हैं तो अन्न की शुद्धि हो जाती है। उसको जलोपवास भी कहते हैं। फिर उस जल की भी शुद्धि, उसमें भी कई बार अशुद्धियां आती हैं, दोनों की शुद्धियां ठीक करता अग्नि तत्व है। सूर्य के
पास रहें सूर्य की। अगर आपके यहाँ धूप सहनीय है तो थोड़ा देर धूप में बिताएं। तो आप दाहिनी नासिका से प्राणायाम करें, सूर्य नाड़ी का प्राणायाम करें। ये सब करने से आपको सूर्य ऊर्जा प्राप्त होगी। तो प्राणायाम करें, स्वच्छ वायु में बैठें, बिना एसी बैठें, खुली हवा में बैठें और वहां पे ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। ये आपको वायु तत्व जो इन तीनों की शुद्धता को और बढ़ाता है। और जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे, जैसे तो उपवास भी ध्यान है, खाली रह रहे हैं तो आपका खाली स्थान ध्यान ही तो है। हर वक्त आप ध्यान करने लग जाएं, थोड़ी देर अभी बताया ऐसा ध्यान कर लें तो सर्वश्रेष्ठ फूड आपको आकाश तत्व मिल जाएगा। तो इसलिए इस बात में कभी न फंसे कि मैंने अन्न कम किया है, अन्न ज्यादा किया है, इसमें न फंसे। डजंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता। जैसे आप धीरे धीरे अपग्रेड होते हो तो आपको छोटा ब्रांड अब आपको रुचिकर नहीं लगता, आपने दूसरा ब्रांड यूज करना चालू कर दिया। वैसे ही सबसे टॉप ब्रांड है आकाश। तो आप उस आकाश तत्व का भ्रमण कर रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए जो भोजन कर रहे हैं ना एक टाइम पे, वो पूर्ण रूप से सात्विक हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी व्यर्थ चीज, क्योंकि शरीर में अन्य चीजों के लिए अब जाने की जगह नहीं बची। अब संत जैसे कोई गलत कार्य नहीं करते, वैसे संत शरीर बन गया है। तो बिल्कुल सात्विक भोजन हो, जिसको गीता में हमारे 17वें अध्याय में जो सात्विक भोजन कहा गया है, सात्विक बला आरोग्य रोग वर्धा स्निग्धा रस्य, तो उस तरह का भोजन, आपका प्रिय लगने वाला भोजन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस चंद मिनटों की, चंद घंटों की बात है। बस ज्यादा करना तलब मरम करें, भगवान का भजन करें, सब ठीक है। धन्यवाद भैया जी। मस्त रहे, आनंद रहे, बहुत बढ़िया। प्रभु जी थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दीदी को कुछ बता दूं इसका। बोलो बोलो। दीदी ऐसे मेथी दाना होगी ना घर पे, ठीक है, मेथी दाने को ना ऐसे एक लाइन में, हाँ दिखाना प्लीज, थैंक यू। टेप है तो कहीं, हाँ नहीं बैक पेन, मेथी दाने को टेप के ऊपर ना, हाँ वो मुझे मालूम है, लेकिन कौन सा वाला पॉइंट है? अभी बता, अभी बता। ठीक है, गॉट इट। मिडिल फिंगर, मिडिल। नाखून के नीचे, ये इस अच्छा। जॉइंट और नाखून के नीचे, इसके ऊपर ऐसे पूरा लगा लेना, राइट, ये लाइक दिस, चाहे पूरी चारों तरफ ही लग जाए और इसको लगे रहने देना 10-12 घंटे, कोई बात नहीं, राइट। और इसको हल्का हल्का प्रेस करना, आपको यहाँ पे हल्का हल्का पेन भी होगा। ओके, इसको लगे रहने देना, हैंड वॉश करो, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। और अपने लेफ्ट साइड, ये शोल्डर का एक, यहाँ पर ये शोल्डर का राउंड है, इससे 2 उंगली अंदर, यहाँ पर इधर की तरफ से इसको ऐसे 5 to 10 टाइम्स प्रेस करो और छोड़ दो, लाइक दिस। घंटा भर बाद फिर कर लेना, फिर घंटा हो भर गया कर लेना। दीदी, जो प्राणायाम में हृदय मरम करते हैं ना, ये उसी का स्थान हो गया। आप तल हृदय के साथ में ये दोनों प्राणायाम भी करें। जो भैया कह रहे हैं वो पॉइंट यही है, जो हमारे हृदय का लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन सबसे पहले आती है। तो वो एट्रियम को स्पर्श करना हो गया। जो ऐसे मुट्ठी करके रखेंगे ना, तो उसी जगह पे आपकी मुट्ठी जाएगी जहाँ भैया बता रहे थे। ठीक है, ये पल्स भी बढ़ जाएगी और आपकी हार्ट बीट भी एकदम नॉर्मल हो जाएगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सब जो बताया ना सर ने, ये वाला जो आप हृदय वाला, हाँ वो सब ये आप करो, एकदम ओके हो जाएगा। कोई जी जी जी, कर लेती हूँ। थैंक यू भैया जी, थैंक यू, थैंक यू। शांत रहें, ईश्वर सब अच्छा करने वाले हैं, सब अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, सी यू।